नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सफल होम्स के इस प्लेटफॉर्म पे। और उम्मीद है तैयारी बेहतर चल रही होगी आपकी। अब रेगुलर जो है मैथ की क्लास पढ़ रही हैं। अब कुछ पता होगा आपको कि इस समय जो मौसम चेंज होता है तो कई सारी बीमारियां फैलती हैं। उसमें एक वायरल फीवर भी चल रहा है, डेंगू भी चल रहा है, कई सारी चीजें चल रही हैं। तो उसमें से हम लोगों को भी कुछ चीज़ों ने डिस्टर्ब किया है, जैसे क्लास डिस्टर्ब हुई थी बीच में। बाकी अब उम्मीद है कि अब से चीज़ें बेहतर चलेंगी, ठीक है। और आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। अगर स्वास्थ्य दिख रहा हो, बहुत बहुत बधाई हो कि आप स्वस्थ रहे इतने दिनों में। और आगे के लिए सुरक्षित रहें, और ताकि जो भी साफ सफाई का है वो ध्यान रखें, ठीक है। और मच्छरदानी का जरूर प्रयोग करें, डेंगू बहुत तेज फैल रहा है। तो बात करें कंटेंट की, टॉपिक की, तो अभी तक हम पॉलिटी का, यूपी पुलिस के जो पॉलिटी सेशन है वो चल रहा है। मुझे पता चल गया ना कि क्लास किस चीज की है, ठीक है। तो पॉलिटी में हम लोग अभी तक 720 क्वेश्चन तक कर चुके थे। हम लोग लास्ट चैप्टर कर रहे थे, भाग, अनुसूची और अनुच्छेद, ठीक है। और हमने बोला था कि इसका नेक्स्ट पार्ट लास्ट पार्ट होगा। यही है वो नेक्स्ट पार्ट। लास्ट पार्ट है इस पॉलिटी क्वेश्चन का, पॉलिटी के सब्जेक्ट का, पुलिस में आएगा। मतलब हमने इस क्वेश्चन में अभी अभी बताते हैं, इसको लास्ट में डिस्कस करेंगे क्या क्या हमने किया इस पूरे सीरीज में, ठीक है। अभी यहाँ शुरू करते हैं हम लोग, 720 तक हमने कर लिया, तो 721 से शुरू करते हैं। चलिए, 721 क्या बोल रहा है? भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची से क्या संबंधित है? हाँ, भाग, अनुसूची और महत्वपूर्ण अनुच्छेद जितने आपने लिस्ट बनाई थी, अब रिवाइज करते रहिएगा। भारतीय अनुसूची की तीसरी अनुसूची किससे संबंधित है? हमने बताया था आपको। पहले वो क्या लेंगे? वेतन लेंगे, फिर क्या लेंगे? पद लेंगे। पहले वेतन लेंगे, फिर पद लेंगे। तो दूसरी अनुसूची में क्या हो गया? वेतन और भत्ते, तीसरे में शपथ प्रतिज्ञान। तो क्या हो जाएगा? डी विल बी योर आंसर। ध्यान रहेगा ना? चलिए, याद है क्या पूरा? पहला किसमें था? संघ राज्य क्षेत्र का जो सूची था। दूसरा डिस्कस कर लिया हमने, वेतन भत्ता। तीसरा शपथ प्रतिज्ञान। चौथा राज्यसभा में सीटों का, जो राज्यों की सीटों का आवंटन है, ठीक है, राज्यवार। पांचवा क्या है? पांचवा जो है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों संबंधित, क्षेत्रों में प्रशासन संबंधित बातें जो है अनुसूची 5 में दी हुई हैं। और अनुसूची 6 क्या है? एम एम, याद है? एमटीएम। एमटीएम क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के बारे में जो है उनसे, उनके प्रशासन से संबंधित बातें हैं। सातवां क्या है? सातवां में जो वही त्रिस्तरीय विषय बांट दिए गए हैं। संघ, राज्य, संवर्ती। संघ में कितने हैं? संघ में कितने विषय हैं आपके? संघ में 100 है। कितने हैं संघ में? 100 विषय हैं। राज्य में कितने हैं? राज्य में पहले 66 थे, अब कितने बचे? 61, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 5 विषयों को हटा करके संवर्ती सूची में डाल दिया गया। संवर्ती में कितने हैं? संवर्ती में आपके 52 है। तो 5 विषय कौन थे, अभी देखेंगे हम, उससे संबंधित क्वेश्चन भी है, ठीक है। 52 ध्यान रहेगा ना, 100, 61, 52, ठीक है। चलिए, फिर इसके बाद 8वां विषय, 8वीं सूची। 8वीं सूची में आपके 22 भाषाएं हैं, ठीक है। और फिर नौवीं, नौवीं में वही भूमि सुधार संबंधित कानून डाल दिए गए हैं। उसमें कम से कम 250 से ज्यादा नियम, ठीक है। उसमें केशवानंद भारती केस का जजमेंट आया था, तो बोला गया था कि 24 अप्रैल 1973 से पहले जितने कानून हैं, उसका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं कर सकती है, कर भी सकती है लेकिन कुछ बदलाव नहीं करेगी उसमें, ठीक है, अगर हनन कर रहे हैं तब भी। और 24 अप्रैल 1973 के बाद जितने भी कानून नौवीं सूची में डाले गए हैं, सब में क्या है? न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है उसका। और अगर संवैधानिक मूल ढांचे का विरुद्ध पाया जाता है तो उसमें बदलाव भी किया जाएगा, ठीक। छठवां क्या है? आपको याद होगा, 52वां संविधान संशोधन, बदल विरोधी कानून। 11वां, 17वां संविधान संशोधन। 17वां और 17वां संविधान संशोधन, ठीक है। 11वें में क्या हो जाएगा? पंचायती राज। 12वें में नगर पालिका, ठीक रहेगा। चलिए, पहला क्वेश्चन हो गया ना आज का। चलिए, कौन क्वेश्चन आज का? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 ए किससे संबंधित है? पहली बात, संसद जो ग्राम सभा है, बताइए आप, पंचायत किस भाग में है आपकी? पंचायत जो व्यवस्था है वो किस भाग में है? आप बोलेंगे भाग 9 में है। किसमें है? भाग 9 में। अब हम बोल दें दोबारा, नगर पालिका किस भाग में है? बोलेंगे 9 ही में है, रहेगा। चलिए, अब भाग 9 में है तो इसका आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? 43 से लेकर के 243 ओ तक है, ठीक है, ध्यान रहेगा। ये 9A वाला 43 पी से लेकर के जेड जी तक, 43 जेड जी तक, ध्यान रहेगा। 243 में ही आरक्षण की बात कहाँ की गई है? 243 डी में। निर्वाचन आयोग की बात कहाँ की गई है? 243 के में। राज्य वित्त आयोग की बात कहाँ की गई है? 243 आई में, रहेगा। अगला देखिए, 223, 723 नंबर।
1992 के 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया है? नहीं बताएंगे। अभी डिस्कस करके आए पीछे हम लोग, अभी डिस्कस करके आए ना। चलिए इसका आंसर आप खुद करिए, ऑप्शन बताइएगा जरूर। अगला क्वेश्चन 724 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को मातृत्व राहत प्रदान करने का निर्देश देता है? मातृत्व राहत है, देख लीजिए पहले। 41, 42, 40, 45, ये चार आर्टिकल हमने से सीखे थे जब हमने डीपीएसपी पढ़ा था। 41 क्या बोलता है? किसी की दशा में पाने का अधिकार, राज्य का कर्तव्य है ये। इसमें क्या है? काम मिल गया है लेकिन मानवोचित दशाएं व प्रसूति सहायता, प्रसूति सहायता में ही मातृत्व राहत आता है। मातृत्व राहत उसमें और जोड़ लीजिए, ठीक है। तो वो सब क्या है? आर्टिकल 42 के अंतर्गत। आंसर क्या हो जाएगा आपका? आर्टिकल 42। लेकिन अब सिंक में याद कर रहे हैं तो ये भी याद करिए ताकि सारा एक साथ याद रहे। आर्टिकल 43 क्या है? आर्टिकल 42 में क्या, पहले देखिए 41 में काम मिल गया, 42 में आपको दशाएं मिल गई, ठीक है भाई, बाथरूम बाथरूम सब है, सेफ्टी गार्ड वगैरह सब दिए जा रहे हैं हमको। अब भैया जो काम कर रहे हो उसको पैसा दो, निर्वाह मजदूरी देना जरूरी है, आर्टिकल 43 के तहत, ठीक है। अब सब कुछ मिल रहा है तो भाई अब जो लेबर वर्क है, लेबर ग्रुप है, वो सिर्फ लेबर का काम ना करे, ठीक है। उसके लिए क्या किया गया? आर्टिकल 43 ए जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। अब इसमें क्या बोल दिया गया? इसमें ये बोल दिया गया जो श्रमिक हैं वो उद्योगों के प्रबंधन में भागीदार बनेंगे, ठीक है। तो आर्टिकल 43 ए यही बोलता है अपना, क्लियर रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, आर्टिकल 35 याद है ना आपको? संसद को जो है विशेष मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करने का अधिकार है ना। सकारात्मक रूप है, नकारात्मक नहीं कर सकती। चलिए 56 में महाभियोग वाली बात याद है ना। 22 में वो क्या है? टैक्स नहीं लगा सकते धर्म के लिए, धर्म को बढ़ावा देने के लिए टैक्स लेकर के पैसा नहीं। 125 नंबर क्या है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान कार्य के लिए समान वेतन से संबंधित है? याद होना चाहिए, अभी हाल फिलहाल सेशन में ही पार्ट में इसके ये अनुसूची भाग और अनुच्छेद वाले के फर्स्ट पार्ट में या सेकंड पार्ट में डिस्कस किया था हमने, आर्टिकल 39। लेकिन आर्टिकल 39 नहीं, और डीप जाना हो तो क्या बोलेंगे आप? आर्टिकल 39 क्लॉज डी, इसमें क्लॉज डी में रहेगा समान कार्य के लिए समान वेतन। ए में क्या बोला गया है? दूसरे क्या बोला गया है? इसमें जो है आजीविका के समान अवसर दिए जाएंगे, किसको? महिला हो चाहे पुरुष हो, ठीक है। बी में क्या बोला गया है? कि पूंजी का जो ये संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण होगा। सी में क्या बोला गया? राज्य सुनिश्चित करेगा जो पूंजी है, संसाधन से इन सब चीजों पूंजी, जो पूंजी है उसका संकेंद्रण ना हो किसी के पास। अगला देखिए 126 नंबर, भारतीय संविधान की 7वीं सूची के अनुसार सहकारी समितियां किस विधायी क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आती हैं? सहकारी समितियां केवल राज्य विधानमंडल के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। यही मतलब वही राज्य सूची के अंतर्गत, राज्य सूची के अंतर्गत, ठीक है। चलिए संसद की बात किसमें की गई है? आर्टिकल 79। राज्यसभा डी, लोकसभा सी रहेगा। 127 नंबर, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 किससे संबंधित है? को अनुच्छेद 29 याद है? 29 याद है, पक्का 30 याद होगा। अनुच्छेद 29 क्या बोलता है? अल्पसंख्यकों को मतलब भाषा, लिपि, संस्कृति इन सब के संरक्षण का अधिकार है। और 30 क्या बोलता है? उन्हीं के संरक्षण के लिए शैक्षणिक संस्थान खोलने प्रबंधन करने का अधिकार दे दिया गया है। तो कहाँ लिखा है? शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, ठीक है। अगला देखिए, भारतीय संविधान की 7वीं सूची के तहत निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में शामिल एक विषय है? बताइए, क्या बीमा एलआईसी राज्य सूची में आती है? शेयर मार्केट वहां से इस्तेमाल होता है? पोस्ट ऑफिस टेलीग्राफ ऑल इंडिया है ना पूरा, एकीकृत है वो। तो क्या हो जाएगा? स्वच्छता, स्वच्छता है, रुचि है, हाँ, पुलिस है, क्या है? राज्य सूची के विषय है, ध्यान रहेगा। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 129 नंबर, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से इस अनुच्छेद में राज्यों के लिए महाधिवक्ता के पद के प्रावधान है? महाधिवक्ता, बात महान्यायवादी किसमें है पहले ये बताइए? महान्यायवादी आर्टिकल 26, ठीक है। यही जो आर्टिकल 165 है ये महाधिवक्ता के लिए है, राज्य के लिए है। ये सेंट्रल के लिए होता है, ये स्टेट के लिए होता है महाधिवक्ता। तो यहाँ लिखा ही हुआ है महाधिवक्ता, ठीक है, रहेगा। वेरी गुड। अच्छा आर्टिकल 148 क्या है? कमेंट बॉक्स बताएंगे, नहीं बता पा रहा है से पानी निकाले की लगाए स्वाहा। तो
गुरु जब से आए भाई साहब, संघ कार्यपालिका जब हमने पढ़ा था तब से डिस्कस करते ही आ रहे हैं। और एक चीज याद होगी आपको, उस सेशन में हर उस संघ कार्यपालिका के जितने सेशन हुए थे सब में सीएजी आ रही थी, सब में सीएजी आर्टिकल आ रहा था। तो अब तो याद हो ही जाना चाहिए ना उसको, वैसे बोल रहे हैं हम। नाक से पानी निकालिए और सुहा हो जाइए। चलिए, 130 क्या बोल रहा है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का निर्देश करता है? ये बात तो, ये है किसमें? ये है डीपीएसपी में। और डीपीएसपी किस भाग में आता है? बिल्कुल सही, किसमें? भाग 4 में। ठीक है, अब कहां से कहां तक अनुच्छेद है इसके? 36 से लेकर के 51 तक। अच्छा, भाग 4 में डीपीएसपी आता है, 4A में क्या आता है? 4A है, पता है ना आपको? हाँ, क्या आता है? मौलिक कर्तव्य। कौन सी समिति थी? स्वर्ण सिंह समिति। कहां से कहां तक? 51A में बात की गई है, 11 मौलिक कर्तव्य है, मूल रूप से 10 जोड़े गए थे, फिर 11वां 82वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ दिया गया। इतना क्लियर? चलिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की बात किसने की गई है? आर्टिकल 51 में। आर्टिकल 50 क्या है? संघ कार्यपालिका और न्यायपालिका का संस्करण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है? अभी डिस्कस किया था हमने, सूचियां सारी डिस्कस की हैं, नहीं बताऊंगा आंसर इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, बैक करके देख लीजिए जिनको नहीं याद है, जो इस समय से फॉरवर्ड करके देख रहे हैं। अभी हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया है, 12 अनुसूची देखी है हमने। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारत के राष्ट्रपति के पारिश्रमिक, भत्ते एवं विशेषाधिकारों से संबंधित प्रावधान है? ये किसमें है? द्वितीय सूची में। हमने बताया ना, पहले सैलरी लेंगे उसके बाद काम करेंगे, लेकिन यहाँ पर यही सवाल होता है, भारत की इस अनुसूची में भारत के राष्ट्रपति के शपथ प्रतिज्ञान की बात है, तो क्या ये सवाल सही होता? नहीं होता। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति के शपथ की बात किसमें की गई है? अनुच्छेद 60 में की गई है, अनुसूची 3 में नहीं की गई है, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 133 नंबर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को किसी नागरिक या विदेशी को किसी भी प्रकार की उपाधि, किसी सैन्य या शैक्षणिक विशिष्टता को छोड़कर सम्मानित करने से रोकता है? आर्टिकल 18 क्या बोलता है उसमें? उपाधियों का अंत। ठीक है, शैक्षणिक और सैन्य वाला छोड़ करके बाकी कोई उपाधि नहीं ले सकते आप। आर्टिकल 21 याद है आपको? गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार। आर्टिकल 19 समता का अधिकार। आर्टिकल 14 के समक्ष समता और विधियों का समान रक्षण। अगला देखिए भाई, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का त्रिस्तरीय वितरण उल्लिखित है? इसमें है सातवीं सातवीं सूची में। किसमें? सातवीं सूची में। सेंट्रल, स्टेट और संवर्ती। 100, 61 और 52। ये यहाँ पहले 66 था, अब 61 हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 735 नंबर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुभाग केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों से संबंधित है? केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंध से कौन सा हो जाएगा? 11 नंबर। 11 नंबर। प्रशासनिक और विधायी दोनों वाली बातें हैं उसमें, तो अध्याय है आगे 11 में, ठीक है, जिसमें से एक में विधायी और एक में प्रशासनिक वाली बात। 245 से लेकर के 255 तक है उसमें, और 256 से लेकर के 263 जो है प्रशासनिक है। चलिए, भाग 8 क्या है? भाग 8 ड्यूटी है ना। भाग 9 पंचायत, हमने देख ही लिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, 736 नंबर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कर कैसे लगाया जा सकता है या वसूल किया जा सकता है? आर्टिकल 265 में बोला गया है। अच्छा, आर्टिकल 265 तो ठीक है, लेकिन ये किस भाग में आ रहा है पहले ये सोचिए। भाग में आ रहा है, अभी हमने क्या देखा? भाग जो 11 है, भाग 11 अपना, ये आर्टिकल 263 तक जा रहा है। फिर भाग 12 कहाँ शुरू होगा? 12 शुरू होगा 264 से लेकर के 300 ए तक। 300 ए क्या है और कौन सा आर्टिकल है? संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार किसी अनुच्छेद के तहत बनाया गया है। 264 से लेकर के 300 ए के बीच में ही तो आ रहा है 265 में। ये कौन सा था? संपत्ति है ना, और ये संविदावाद वगैरह ये सब चीजें क्या थी? इसी में थी, संपत्ति कर है ना। तो क्या हो गया? टैक्स लगाने वाली बात क्या हो जाएगी? 265 के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद केंद्र में सरकार के संसदीय स्वरूप से संबंधित है? देखिए, संसदीय स्वरूप का मतलब सीधे क्या है कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह हो। कार्यपालिका जो है संसद के प्रति जवाबदेह हो, विधायिका संसद के प्रति जवाबदेह हो। किसमें बात की गई है? अनुच्छेद 74 और 75 में। क्यों? 74 में क्या बोला गया है? राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, जिसका प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री। साथ ही 75 में क्या बोला गया है? 75 में ये बोला गया है, राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे, बहुमत दल के नेता की
नियुक्ति करेंगे, उनकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी। आर्टिकल जो है 74-75 क्या है, संसदीय स्वरूप का से संबंधित है। संसदीय स्वरूप कहाँ से लिया गया है, बिल्कुल सही, ब्रिटेन से, है ना। 738 नंबर देखिए, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार परमाणु ऊर्जा से संबंधित है, किसका विषय है, ये पंचायत का। अच्छा, साहब क्या बना रहे हैं, परमाणु ऊर्जा बना रहे हैं, ठीक है। संसद, चलिए, केवल राज्य विधानमंडल। अच्छा, ये सरकार क्या बना रही है, परमाणु बम, परमाणु ऊर्जा से इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है अभी। संसद और राज्य विधानमंडल दोनों नहीं, केवल संसद से, ठीक है। क्या हो जाएगा, केवल संसद, सकता है कानून, केवल संसद बना सकती है परमाणु ऊर्जा से संबंधित बात की। इसका मतलब क्या हो गया, संघ सूची के विषय में शामिल है। 739 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद और राज्य विधानमंडलों को सेवा मामलों के अलावा विवादों के निर्णय के लिए न्यायाधिकरण स्थापित करने के लिए अधिकृत करता है। अच्छा, सबसे पहली बात आप बताएंगे, अधिकरण किस भाग में आता है। अधिकरण जो है वो संविधान के किस भाग में है, भाग 14A में। और वहां पर कौन कौन से अनुच्छेद है, 330A, 323B। तो क्योंकि भाग 15 में निर्वाचन आ जाता है, जो कि 324 से स्टार्ट है। क्लियर रहेगा, हो जाएगा आंसर यहाँ पर। इसका आंसर हो जाएगा जो, ये जो न्यायिक निर्णय के लिए न्यायाधिकरण जो बात है, ये हो जाएगा इसके लिए, ये 323B। और जो 323A है, ये प्रशासनिक अधिकरण के लिए है, ठीक है। चलिए, 323B जो हो जाएगा, ये संसद और राज्य विधानमंडलों को सेवा के मामलों में जो है, सब मामलों में जो न्यायाधिकरण बन रहा है, वो 323B के तहत हो जाएगा। और जो प्रशासनिक संबंधित मामलों के चक्कर में जो न्यायाधिकरण बनाया जाएगा, वो 323A के तहत बना दिया जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, तो 339A, ये समझ में आ रहा है ना, दिल्ली से संबंधित है। चलिए, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है। एक अधिकार हो चुका है, अनुच्छेद 32, 5 प्रकार के रिट, कौन कौन से, अधिकार परीक्षा, समादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, 5 प्रकार के जो है आपके जारी किए जाते हैं। अनुच्छेद 32 तक सुप्रीम कोर्ट की पावर ये और रहती है, ठीक है। अनुच्छेद 42 क्या है, सूती सहायता, मानवोचित दशाएं। 44 समान नागरिक संहिता, ठीक है। 31 में तो पत्ती वाला था, हटा दिया गया है। 32 में क्या हो जाएगा, आंसर ही हो गया आपका। 741 नंबर देखिए, संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से भारतीय संविधान में कितनी सूचियां जोड़ी गई हैं। बात समझिए, इतना पढ़ के तुरंत 8 नहीं मारना है कि मूल रूप वाला पूछ रहा होगा, नहीं। संवैधानिक संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितनी सूचियां जोड़ी गई हैं, 4। क्यों, 8 पहले थी, 4 जोड़ दी गई, कितने हो गए, 12 है, 12 है भी। 4 कौन सी, 9वीं, पहले संविधान संशोधन के माध्यम से, ठीक है। भू सुधार संबंधी कानून डाल दिए गए इसमें। 10वां, 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से दल विदल विरोधी वाला। 11वां, पंचायत राज। 12वां, नगर पालिका। 73वां 74वां संविधान संशोधन। पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई, 24 अप्रैल 1993। नगर पालिका, नगर पालिका कब लागू हुई, नियम कब लागू हुआ वो, 1 जून 1993। अगला देखिए क्वेश्चन 742 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से विषय को राज्य सूची से संवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। देखिए यहाँ पर 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से कार्य किया गया था। अब वो सब विषय था शिक्षा, वन था, तो वन्य जीव प्राणियों का जो था उससे संरक्षण का था, ठीक है। और एक माप तौल वाला था, तौल वाला विषय, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को छोड़ करके अन्य अन्य न्यायालय हैं, उनके संगठन और संरचना से संबंधित बातें जितनी वो भी संवर्धित सूची में डाल दी गई, ठीक है। तो हो गए 5 अपने। चलिए, 5 विषय जो है इधर कर दिए गए थे, इसलिए 66 से अब कितने रह गए, 61 विषय रह गए। अगला देखिए 743 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सूची में किसी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को अधिकृत करने के लिए राज्यसभा को विशेष अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 249। राज्यसभा विशेष बहुमत के माध्यम से यह साबित कर देता है कि ये इस विषय पर कानून बनाना राष्ट्रीय हित में है, तो क्या हो जाएगा, संसद के पास पावर आ जाएगी और ऐसा बना हुआ कानून केवल 1 साल के लिए लागू होगा। हालांकि राज्यसभा इसको पुनः पारित कर करके इस चीज की वैधता बढ़ा सकता है, ठीक है। अगला देखिए 280 किससे है, अनुच्छेद 280, यही भाई साहब, वित्त आयोग कितने साल में,
बताइए कमेंट बॉक्स में, अगर आपको पता है इतना चीजें तो लिख लीजिए, वरना अपने मन में ही रिकॉल कर लीजिए एक बार, ठीक है। 44 नंबर, भारतीय संविधान का अनुच्छेद, ड हो गया है, अनुच्छेद 124 किससे संबंधित है, बताएंगे। अभी डिस्कस किया हमने, कौन सा हो जाएगा, निर्वाचन आयोग। अच्छा, क्या किससे है, 148, संघ लोक सेवा आयोग 315, वित्त आयोग 280। तो अब तो याद, तो बिल्कुल डू है सब आपके सामने। चलिए 145 नंबर, भूमि सुधार विधानों को भारत के संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है, 9वीं सूची में। कब जोड़ा गया, वर्ष संविधान संशोधन। 12वीं में क्या है, नगर पालिका। 7वीं में क्या है, विषय बांटे गए हैं। 6वीं में क्या है, एमटीएम, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम के प्रशासन से संबंधित, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय राज्य, भारत राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को दर्शाता है। और धर्म की बात की गई वहां दर्शाता होगा, अनुच्छेद 25 है, क्या है, उनको अबाध रूप से मानने, प्रचार करने, प्रसार करने का, उसके अंतःकरण करने का क्षमता दिया गया अनुच्छेद 25 के तहत। ये क्या है, पूरी धर्मनिरपेक्षता को दर्शाता है, ठीक है। आर्टिकल 21 क्या हो जाएगा, हो जाएगा गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार मिल जाएगा। अनुच्छेद 32 क्या हो जाएगा, संवैधानिक उपचार का अधिकार, ठीक है। अनुच्छेद 1 में जो लिस्ट है जो का, अगला देखिए 745 नंबर, भारतीय संविधान के इन भागों को ग्रेनविले ऑस्टिन ने संविधान की चेतना के रूप में वर्णित किया है। तो किया है भाग 3 और 4 को, फंडामेंटल राइट प्लस डीपीएसपी। तो उन्होंने क्या बोला है, संविधान की आत्मा, अंतरात्मा, अंतरात्मा चेतना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 748 नंबर, भारत के राष्ट्रपति ने बीजी खेत अध्यक्षता में एक राष्ट्र भाषा आयोग की नियुक्ति की थी, किस वर्ष की थी, ये भी डिस्कस करेंगे हम लोग। और ये भी देखेंगे कि बीजी खेर के रिकमेंडेशन के माध्यम से राजभाषा अधिनियम कब आया। राजभाषा किया गया था 1955 में, आया था 1963 में, ध्यान रहेगा। इसका वही मतलब था कि जो आधिकारिक राजभाषा है वो हिंदी को बनाया जाए, जो केंद्रीय भाषा रहेगी वो इंग्लिश रहेगी, ठीक है। उन्होंने सलाह दिया था ऐसा, उन्हीं की सलाह पर जो है आपका ये राजभाषा एक्ट ला दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए 149 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद महिलाओं को भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है, कौन सा करता है, 15 क्लॉज, कौन सा करता है, 15 क्लॉज 3, बच्चों और महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान करने का बात किया गया है अनुच्छेद 15 क्लॉज 3 में। 15 क्लॉज 4 में क्या बोला गया है, तो एस सी एस टी है या फिर जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके लिए विशेष संबंध प्रावधान कर सकता है राज्य, ठीक है। अनुच्छेद क्लॉज 1 में क्या है, 15 क्लॉज 1 में क्या बोला गया है, किस आधार पर, धर्म जाति लिंग जन्म स्थान वंश के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। हालांकि अनुच्छेद 15 क्लॉज 2 में कुछ विवाद दे दिए गए हैं, रखिएगा इन चीजों को। 15 क्लॉज 6 में क्या है, यूएस वाला। ये अगला क्वेश्चन देखिए 150 नंबर, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सरकार को पूरे देश में सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्या है, पंचायती राज व्यवस्था, 27 हमने डिस्कस किया था मौलिक अधिकार वाले में, भी टैक्स वाली बात पे, ठीक है। और 55 क्या है, 55 में क्या है, निर्वाचक मंडल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 44 आंसर ही हो गया। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन कर ले फिर बात करेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में कानूनों के समान संरक्षण, ध्यान दीजिए, पहले कानूनों के समान संरक्षण की अवधारणा कहां से ली गई है, से ली गई है, से ली गई है, ब्रिटेन से नहीं, ब्रिटेन से नहीं लिया गया, कहां से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। कहां से, यूएसए से। अनुच्छेद 14 में दो चीजें हैं, एक विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, ठीक है। तो रूल ऑफ लॉ यानी विधि के समक्ष समता, रूल ऑफ लॉ जो है वो ब्रिटेन से लिया गया है, विधियों का समान संरक्षण या कानूनों का समान संरक्षण है वो कहां से लिया गया है, अमेरिकी संविधान से, ठीक है। चलिए, वाला याद है ना, ये व्यवस्था वहीं से ली गई है, राज्यपाल की व्यवस्था वहीं से ली गई है, बंधुता। अगला देखिए, अगला क्या देखना है, लास्ट क्वेश्चन था ये, समझ लीजिए। पॉलिटी का हम जो सीरीज कर रहे थे, पॉलिटी की जो सीरीज कर रहे थे हम लोग, ठीक है, उसमें जो है जितने पॉसिबल विकल्प थे, जितने विकल्प हमने कवर करने थे, या तो अपने क्वेश्चन जितने भी थे 1999 से लगा करके अभी तक वो सारे कवर कर लिए हमने। टोटल 751 क्वेश्चन है अपने पास, की पीडीएफ चाहिए पीडीएफ मिल जाएगी आपको,
इसलिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहां पर आपको बोलना पड़ेगा कि साहब मुझे दे दो फाइल, तो आपको मिल जाएगी वहां पर। मिल जाएगी, उसके बाद क्या करना है, रिवीजन करना है। इसका एक सॉल्यूशन बता दे रहे हैं, जो चीजें आप नोट किए हैं साथ साथ में, उसको रिवाइज करते रहिए। और इस बात की गारंटी दे रहा हूं मैं, जब नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद एक बार और कर लेंगे इसको हम। पॉलिटी वाले इन जितने क्वेश्चन कर रखे हैं हमने, ये सारा एक बार और रिवाइज कर लेंगे। आप दिक्कत नहीं होगी ना, ऊपर से पहले मैं इसको एक बार रिवाइज करा दूंगा नोटिफिकेशन आते ही, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद है इतने बड़ी जर्नी में 36 पार्ट हो गए वीडियो के, है ना। हालांकि हमने कुछ स्टार्टिंग में कंटेंट डिस्कस करने का कोशिश किया था, तो रिस्पॉन्स सही नहीं मिला, तो हमने इसको कर दिया। हमने सोचा कि क्वेश्चन के माध्यम से ही सारे कंटेंट को डिस्कस करने का कोशिश किया, तो वो चीज आपको पसंद आई, और नहीं भी है, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो हमें कुछ सीखने को मिला होगा इन 36 पार्टों, 36 भाग में पॉलिटी के, इसमें हम लोगों ने टोटल 751 क्वेश्चन कवर किए हैं। प्रयास किया गया है 25 क्वेश्चन कवर हो। हालांकि स्टार्टिंग में तो क्वेश्चन नहीं कर रहे थे हम लोग, जो स्टार्टिंग के वीडियोस थे, पहले कंटेंट कर रहे थे फिर क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है। तो उम्मीद है कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला हो तो कमेंट बॉक्स में फीडबैक दीजिए, सीखने को मिला है और क्या सुधार किया सकता है इस वीडियो के लिए, कंटेंट में। और बाकी पेट के लिए ज्योग्राफी की जो क्लासेस हैं आपकी, वो स्टार्ट होने वाली हैं, उसके लिए भी तैयार रहिएगा, ठीक है। बाकी मैथमेटिक्स की पेट की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, और ग्राफ और तारिका की चल रही है, हिंदी की भी चल रही है, ठीक है। बाकी भी धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है? तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।